ज्यूडिशरी में महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत। भूपेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय। ज्यूडिशरी में महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के वर्ष 2017 में देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में चारों महिला चीफ जस्टिस ने कानून की कमान संभाली। और आज इसी कड़ी में मेरे द्वारा रेवाड़ी में महिला अधिवक्ता कक्ष का उद्घाटन किया जाना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का, जो आज सुबह रेवाड़ी बार एसोसिएशन परिसर में महिला कक्ष, छायापथ और बार एसोसिएशन द्वार का उद्घाटन करने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए अधिवक्ता लाइब्रेरी व महिला अधिवक्ता कक्ष को आधुनिक बनाने के लिए उसे पूर्णतया कंप्यूटरीकृत करवाने का आश्वासन दिया, ताकि वह वहां बैठकर प्रैक्टिस कर सकें और लंबित पड़े केसों में तेजी ला सकें, ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। मिलते तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर हमको अच्छे नए कंप्यूटर और जिसको कहते हैं वैसे ब्लॉक बनाने चाहिए, जिसमें बैठकर उनके और जो लेटेस्ट जो लॉ है, कम से कम जो वकील अपना रिसर्च करना चाहे, देखना चाहे, उनको सुविधा उपलब्ध हो। तो आपके महिला बार में और आपके ये जो लाइब्रेरी है, इसमें अगर आप कोई ऐसा आप मेरे पास प्रपोजल भेजेंगे तो मैं अपनी तरफ से भी उसको करने के लिए कोशिश करूंगा। आपने आज महिला कक्ष का उद्घाटन करा, और ये तो कोई संयोग ही हो सकता है कि आज मैंने आपके यहाँ महिला कक्ष का उद्घाटन करा और कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिलाओं की एक्सक्लूसिव बेंच बनाई, तो दोनों का कुछ संयोग है। और ऐसे भी जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। सरकार भी इसके लिए पूरी तरीके से प्रेरित रहती है कि जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। जुडिशरी हमारी एक पूरे सोसाइटियल रिप्रेजेंटेशन को, हर क्लास, हर वर्ग के रिप्रेजेंटेशन को प्रधानता देने वाली होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों का होना चाहिए। समय समय पर जब हम वैकेंसीज के साथ साथ सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और इसलिए आप देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2017 में पहली बार एक ऐसा भी देश में अवसर आया जब दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी थी, मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस उस समय इंदिरा बनर्जी थी, बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस मंजुला चेल्लर थी, और कलकत्ता हाईकोर्ट की भी एक्टिंग जस्टिस जस्टिस निशिता निर्मल थी। एक साथ 4 हाईकोर्ट में लेडी जज जो है चीफ जस्टिस के नाते काम कर रही थी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसलिए आपने मेरे से आज अच्छा ही काम कराया कि महिला कक्ष का उद्घाटन कराया है। और लेकिन में से अगर यहाँ के नियमों में वो होएगा तो 25 लाख रुपए की राशि भी मेरा ये मानना है कि आपकी बार एक पुरानी बार है और रेवाड़ी की बार एक लंबे समय से काम करने वाली बार है। और लॉयर्स को जो सबसे ज्यादा लोग कम से कम इस देश में जिस प्रकार से कमर्शियल लिटिगेशन बढ़ रही है, तो सिविल लिटिगेशन में तो पहले हुआ करता था कि एक मुकदमा चलता था तो लोग अपनी जमीन भी जोतते रहते थे, उसी में से वकील को फीस देते रहते थे और 15, 20, 25 साल चलता रहता था। लेकिन अब कमर्शियल लिटिगेशन का जमाना है। अब डिस्पोजल जो है लोग तेज चाहते हैं, और डिस्पोजल तेज करने में हमको अपनी कैपेसिटी को, भूमिका को बढ़ाना होगा, क्योंकि वकील की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं नहीं टिकी होती, क्लाइंट के रिलीफ पे टिकी हुई होती है। क्लाइंट के रिलीफ को वकील जितना एफिशिएंट तरीके से डिस्पोज ऑफ करता है, लिटिगेशन को डिस्पोज ऑफ जितना अच्छे तरीके से करता है, न्यायपालिका में हम बार और बेंच मिलकर एक लिटिगेशन को किस प्रकार से कैपेसिटी के साथ अच्छे तरीके के साथ डिस्पोज ऑफ करें, उसके लिए भी बार में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का काम करें। मैं वापस से हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपनी बार में मुझे बुलाया। आकर के मुझे कम से कम अच्छा लगा कि मैं जो 93-94 में हमारे धर्मवीर के पास आया करता था, धर्म सिंह जी के पास, आज उस बार को मैं बहुत अच्छे रूप में, बहुत अच्छे बार के हॉल में संबोधित कर रहा हूँ। आप सबको आपके आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। रेवाड़ी बार अच्छी क्रेडिबिलिटी के साथ काम करें, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ।
और रेवाड़ी बार के वकील आने वाले समय में भारत में अच्छे वकील के रूप में स्थापित हो, ऐसी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।